हेलो एवरीवन, जोहार। आज हम क्लास 8 का पोएम भारत आ लैंड दैट इज़ यूनिट 3B इसके बुक एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एंड द फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वी हैव टू आंसर देम। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज हु हैज़ कंपोज दिस पोएम। इस पोएम को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? एंड द आंसर इज चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती हैज़ कंपोज दिस पोएम। इस पोएम को चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती ने कंपोज किया है। सेकेंड, नंबर 2, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। बहादुर योद्धा इस धरती पे रह चुके हैं। मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड मीन्स बहुत सारे साधु सन्यासियों ने इस धरती को पवित्र किया है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डज द अबव लाइन्स सजेस्ट। ये जो दो लाइन दिए हुए हैं ये क्या सजेस्ट करते हैं? एंड द आंसर इज द अबव लाइन्स सजेस्ट दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ ब्रेव पीपल एंड ग्रेट सेंट्स। ये लाइन सजेस्ट करते हैं कि भारत बहादुर योद्धा और ग्रेट सन्यासियों की धरती है। ब्रेव वॉरियर्स हैव प्यूरिफाइड द मदरलैंड विद देयर ब्लड। बहादुर योद्धाओं ने अपनी इस धरती को अपने खून से पवित्र किया है। While the great saints have purified this land with their holy verses and preachings of humanity। जबकि जो ग्रेट सेंस है, जो महान सन्यासी लोग हैं, उन्होंने इस धरती को होली वर्सेस पवित्र छंद के द्वारा और मानवता का पाठ पढ़ा के इस धरती को पवित्र किया है। मीन्स बहादुर योद्धाओं ने अपने खून से इस धरती को पवित्र किया और साधु सन्यासियों ने, सेंट्स ने अपने प्रीचिंग्स, अपने उपदेश से इस धरती को पवित्र किया है। After that we have number 3. What does the term antiquity stands for in this poem? इस poem में जो term antiquity what does the term antiquity stands for in this poem? इस poem में जो term antiquity use किया गया है वो किस लिए किया गया है? We have 3 options: bad days, great ancient days, reformative day, and the answer will be great ancient days. Antiquity का मतलब होता है प्राचीन कालीन। Then we have the next one, that is she is peerless, let's praise her. Who is peerless in this poem? इस poem में line use किया गया है she is peerless, वह अद्वितीय है। Let's praise her। तो इसमें जो दिया गया her वो किसके लिए यूज़ हुआ है? कौन इस poem में peerless है, अद्वितीय है? And the answer is भारत, a motherland is peerless in this poem। इस poem में भारत, हमारी मातृभूमि, अद्वितीय है। We have the next one. Read the first stanza of the poem and answer the questions. Poem के first stanza को पढ़ना है and then we have to answer the question. The sunny golden land of India makes it unique. भारत का जो sunny golden land है, सुनहली रेत है, वो इसको यूनिक बनाती है। और 2 क्वालिटी बताना है जो कि इंडिया को यूनिक बनाते हैं। Name 2 such things that make India unique. एक तो आपको दे दिया golden land, sunny golden land. We have to name 2 more things. And the answer, the mighty Himavant and the generous Ganga make India unique. Mighty Himavant, शक्तिशाली हिमावंत, और generous Ganga means उदार गंगा, जो इंडिया को यूनिक बनाते हैं। Then the poet describes the Ganga as generous, suggests 2 more adjectives that can be used with the Ganga। गंगा के लिए adjective यूज किए हैं generous, उदार गंगा। हमें 2 और adjectives यूज करना है that can be used with Ganga, and the answer is the 2 adjectives that can be used with the Ganga are holy and pure। 2 adjective कौन कौन से हैं? holy and pure। Number 3, name at least 2 other holy scriptures of India। भारत के 2 holy scriptures यानी कि 2 धर्म ग्रंथ के नाम बताने हैं हमें, and the answer is The Ramayana and the Mahabharata are the 2 holy scriptures of India। रामायण और महाभारत भारत के 2 धर्म ग्रंथ हैं। नेक्स्ट इज वर्ड पावर। मैच द फॉलोइंग। 2 कॉलम दिए हुए हैं, हमें उन दोनों कॉलम को मैच करना है जो कि पोएम में दिया हुआ है। फर्स्ट इज गैलेंट, गैलेंट के साथ यूज होगा वॉरियर, गैलेंट वॉरियर। सेकेंड, कावर्डली इंडिफरेंस। थर्ड इज गोल्डन लैंड। नेक्स्ट इज सेक्रेड, सेक्रेड के साथ उपनिषद मीन्स पवित्र उपनिषद। एंड देन होरी, एंटिक्विटी।
ये जो है आपके पोएम में दिए हुए हैं। आफ्टर दैट कम्स फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड विच मीन। पोएम में से ऐसे वर्ड ढूंढना है जिसका कि मतलब होता है, क्या मतलब है। इक्वल टू और बेटर दैन अनदर इन स्ट्रेंथ, दूसरे से या तो बराबर होगा या ताकत में उससे ज़्यादा होगा। वर्ड इज पियरलेस। आफ्टर दैट हैविंग ब्राइट सनलाइट, यानी कि ब्राइट चमकता हुआ सूर्य की रोशनी हो, सनी। टू स्पीक ऑफ विथ एडमिरेशन एंड अप्रूवल, किसी के लिए प्रशंसा के साथ अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ प्रेज, तारीफ करना या प्रशंसा करना। शोइंग लैक ऑफ करेज, जिसमें हिम्मत की कमी होती है, दैट इज़ कावर्डली, कायर जिसको कहते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, गरीबी की जो स्थिति है उसे क्या कहते हैं, पॉवर्टी। दिस वॉज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम। आई होप यू ऑल मस्ट हैव लाइक्ड इट। थैंक यू।